where you scan like a swing trader, enter like a day trader, but you hold like a positional trader. नाइस चिड़ा, कितने 7-8 हफ्ते में एटलीस्ट एवरीवन हैज स्टार्टेड एंटिसिपेटिंग दिस। ये यस। तो सब लोग टाइटनेस ही देख रहे थे। दोबारा बार करने का एक रीजन ये भी है कि जब हम लोगों ने पहली बार किया था ना, वी डिडंट डिड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंट्रीज। उस समय क्या था कि हम लोगों ने एंट्री पढ़ा नहीं था। उस समय हम लोग ज्यादा पार्टिसिपेंट बिहेवियर के पर्सपेक्टिव में देख रहे थे। अब हम लोगों ने एंट्रीज पढ़ ली है, तो अब अपना काम ये है कि जो लर्निंग रही है उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम लोग एक्चुअली जो जो प्रैक्टिस में चीजों को ला सकें जो हम लोगों ने यहाँ पे लर्न किया। यहाँ पे इफ यू सी द प्रीवियस 2-3 कैंडल्स, दीज आर सप्लाई करेक्ट। कैंडल्स। Okay, if it is a muted candle, no, after this, हम्म। okay, that does not indicate a demand resumption for me. हम्म It is हम्म just हम्म supply getting slower. हम्म करेक्ट। The only हम्म। way I can get an entry in this, अच्छा, कोई सेकेंड डे एंट्री अब यहाँ करना चाहेगा नेक्स्ट डे? और क्या किसी की एंट्री आज हुई होगी क्योंकि ये नीचे जाके टर्न हुआ है? क्या कोई आदमी आज एंटर करना चाहेगा? अच्छा, इस गैप डाउन के रिवर्सल पे कोई बाय करने में इंटरेस्टेड होगा इसके uh, हाई पे? हम्म। actually a good risk reward point. हाँ, हम्म। और एक क्या हुआ है ना यस। कि जितना ये कचरा था ना इधर, ये उसको करेक्ट कर रहा है एक तरीके से करेक्ट एवरेज कर पे दिया। आके। हम्म। सो हाँ, दिस इज द स्टेटस ऑफ द स्टॉक। यहाँ से अपना कुछ रन रहा है इस एरिया में, एंड देन वी हैड दिस फॉल, और स्टॉक यहाँ पे डेड पड़ा हुआ है मार्केट में। यहाँ पे यह हालत है। सो ठीक है, अपने को क्या करना है? वीसीपी बैन करनी है टाइट एरिया, हाँ, या फर्स्ट इसको ऑप्शन यही टाइट? रखना है, या बैन अभी के लिए देख लेते हैं, लेट अस बैन इट। आई थिंक नैल्को में मिल भी जाएगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है अच्छा, ठीक है कर ठीक देते हैं, है चलो। ठीक है, चलिए। नो टाइट एरिया एंट्रीज, चलो। You have to find entries which are not in tight area. That's it. या हाँ, so वैलिड if you एंट्रीज didn't know, जो if you टाइट had एरिया। not read Mark or didn't know about VCP, what would you do? बाय ब्रेकआउट्स। हाँ, हाँ, वो वो बहुत वर्स होगा। लाइक समथिंग लाइक दिस। या आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड ट्रेडिंग, तो यही याद है। हाँ, नहीं, वैसे कर सकते हैं, इट्स ओके, कर लेते हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कर लेते हैं, चलो। ठीक है, तो जनरल सारे सब तरह की एंट्री लेनी। हाँ, जनरल ठीक लेते है, हैं। तो अब नेक्स्ट वीक जब यदि क्या आगे जब भी हम लोग ये करेंगे ना, देन वी कैन टेक दिस विदाउट टाइट एरियाज। ठीक हम्म। है, अभी ये स्टॉक किसी के रडार में होगा? फर्स्ट बार में मैंने इसलिए नहीं इसको एक वैलिड एंट्री नहीं मानूंगा किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी इस स्टॉक को देख रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोग इस स्टॉक को देख रहे हैं। राइट? इज इट वैलिड? या। या ठीक है ठीक है। तो अब आगे आप लोग यहाँ से एंट्री देखना स्टार्ट करें, जो भी वैलिड पॉइंट होगी कि हम लोग कहाँ एंटर कर सकते हैं। राइट? ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? हाँ, हाँ। ठीक है, कुछ नहीं अभी। अभी तो स्टॉक रन नहीं कर रहा है, कोई भी बाय करने की हिम्मत नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट रेड बार। okay, firstly, is the bias made for everyone? यस। या यस। यस। Bullish Is the enough? bias. यस। हाँ, श्रीकांत जी, बुलिश? हाँ जी। हाँ, तो इस अब पे अभी क्वेश्चन है कि अनम्यूट कर जैसे दीजिए। हमारा थर्ड वाला बार आया है तो ये हम्म। ऊपर ओपन ही क्लोज, यानी कि हाई से भी ऊपर ही क्लोज हुआ है, लगभग क्लोज से। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे 3 सिनेरियो थे ना। अगर हम एंट्री देखते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, या तो गैप डाउन हो, या फिर अपना सेम एरिया पे खुले, या फिर अपना ऊपर खुले प्रीवियस क्लोज के। तो अगर प्रीवियस क्लोज के ऊपर खुला है तो इसका मतलब है देयर इज सफिशिएंट डिमांड। तो यहाँ एक पे हम वन। चैलेंज क्या होगा ना कि यू आर बाइंग थर्ड डे ना, तो कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है कि ये आपका स्पॉट करके नीचे आ सकता है। ये एक चैलेंज होगा। ओके। मतलब अभी ये चला गया तो यू आर फीलिंग दैट द स्टॉक कैन गो अप। अब ये देखिए, ये आपका डे 4 भी तो हाई ही खुला ना। यस यस यस। यदि मैं इसको 1 मिनट पे ले जाऊं, मान लीजिए मैं इसको 1 मिनट पे एक बार के लिए डाल देता हूँ। राइट? नेशनल एल्यूमिनियम।
ठीक है। तो देखिए फर्स्ट मिनट में आपको ये ऐसा दिखेगा, आप बोलेंगे हाई पे एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे रेड बार तो बन ही गया है, लेकिन क्या होगा कि वो बहुत एक्सटेंडेड है। हालांकि आपको, मुझे नहीं लगता कि फिल मिलेगा इसमें, लेकिन वो बहुत एक्सटेंडेड है। लेकिन ऐसी संभावना यहाँ भी तो हो सकती है ना, इसलिए कोई फायदा नहीं है उस इस पे जाने का। इसमें आप ले तो सकते हो श्रीकांत जी, एक ही आपका ऑब्जेक्टिव हैज टू बी वेरी शॉर्ट टर्म देन, आपको ट्रेल बहुत फास्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे हम ये ईपी ट्रेड्स करते हैं, तो अगर हम या यू सेम कैन डू इट दैट उसके वे, बट साथ इट लें हैज टू कि बी भाई अ हमें, स्कैल्प ट्रेड। हाँ, स्कैल्प होल्ड लेके अगर चलता है तो ठीक है, हम्म नहीं चलता है तो हाँ, वो कर सकते हैं, वो कम कर आउट सकते हैं, वेरी उसमें कोई क्विकली। प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट स्कैल्प के लिए तो जितना स्ट्रांग मोमेंटम है उतना बेटर हाँ जी। है ना। In ठीक fact, है, most of the scalping trades are done after day one. Very rarely are scalping trades actually done on day zero. यहाँ पे तो अपना बिकॉज वो स्ट्रेंथ आपके का स्कैन में कंफर्मेशन नहीं था। आने शुरू हो जाएंगे फर्स्ट डे के बाद, स्ट्रॉन्ग मूव हाँ, के एक बाद, सिंपल राइट। 4% आपका स्कैन डाल दो, हाँ तो जी। जो जो आज भी 4% अप हुए होंगे वो कल के लिए आपके स्कैल्पिंग ट्रेड्स हो सकते हैं ना। ओके। ठीक, पढ़े आगे। हाँ, हाँ जी। ठीक है, किसी की एंट्री यहाँ पे होनी पॉसिबल नहीं अभी, क्योंकि एक ही दिन का करेक्शन। आई डोंट थिंक एनीवन वांट्स टू बाय। कोई बाय करेगा? No. No, no. नो। ठीक है, ठीक है। अनदर रेड बार, रेड बार, ठीक है। जहां एंट्री करने की होगी तो बोलने से आई विल फॉल्ट। ठीक है, आपको एंट्री के लिए देख रहा है? हाँ, अगर ये टू शॉर्ट। इससे ऊपर जाता है, या तो जो सेकंड वाली रेड कैंडल है अगर उसके ऊपर जाता है तो, क्योंकि I जो mean, पहले से सेकेंड थोड़े वाली। लॉन्ग थे उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया होगा, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दीज टू हम्म रेड कैंडल्स। तो अब दो पॉसिबिलिटी, अगर ये नीचे जाके वापस से ऊपर आए, यानी कि स्क्वेट करे, थोड़ा सा नीचे जाके एक्सटेंड करे, उसके बाद हम्म। अगर बने तो आई थिंक हम वी कैन विजुअलाइज एन एंट्री ठीक हियर। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी और को यहाँ पे एंट्री के लिए सोच रहे हैं? या स्टॉक एक्सटेंडेड है ज्यादा? Still a bit extended, I think. इट मतलब मेक्स इनको सेंस कैचअप क्योंकि करने आज के का लिए। दिन स्क्वाट हुआ है। अगर आज का दिन एक्चुअली देखोगे ना, इट्स अ स्क्वाट, इट्स नॉट अ गुड बार। आई not थिंक that. सेकंड हाफ मोस्ट लाइकली सेलिंग हुआ होगा इसमें। सो ओनली इफ यू गेट अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, वो जो वीक प्ले वाला जो एंट्री बात कर रहे थे ना, आई थिंक वीक प्ले विल वर्क हियर बेटर। हाँ, Weak play means a तो neck. Huh? हाँ. ये वाला। हाँ 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 हाँ। हाँ, सो इट एक्चुअली बिग प्ले ही यहाँ पे आया। बट आई थिंक द स्टॉक वाज अ बिट एक्सटेंडेड। बहुत मोमेंटम हो तो अलग बात है, नहीं तो जनरली मैं 10 MA कैच करने के लिए वेट करूंगा, या मेरे लिए ज्यादा बेटर होता कि दिन हाँ नीचे जाके। हाँ, आइडियली यस, agree. बट सिंस वी आर फोर्सिंग फॉर एन हम्म। एंट्री, दिस कुड हैव बीन अ गुड स्कैल्पिंग ट्रेड आल्सो। And यस। also, since this is a very large cap stock, I don't need a tight stop. I don't need a loose stop loss. I can keep it very tight. यस, यस। ठीक है, आगे चले। हाँ, इनफैक्ट दुष्यंत, ये जैसे ट्रेड्स है राइट, जब हम लोग बात कर रहे थे ना, दिस दिस एंट्री वाज वेरी आइडियल एंट्री फॉर यू ये केस में। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे यू आर सीइंग अ स्क्वाट ऑन योर प्रीवियस डे एंड अ रिवर्सल। When you are saying scalp means you are selling on the same day only, like that means taking 2-3 hours like that and getting out. Scalping is letting go of the big upside. But This what kind of hour are you looking at? An hour, or you're just looking at anything on the upside above 2 hours like that, or trailing it? मतलब हाँ. my selling, even if it is say a 1% stop loss only, na, Japshi, my selling will start happening from 3 hours onwards very aggressively. By the time I'm probably at 6 or 7 hours, most of my position, at least two-third of the position is anyway sold off. You're just trailing off and peeling off. Yes. अच्छा. अगर तुम actually देखोगे ना, if you see a lot of prop desks, right? Okay, you see the math of scalping. Math of scalping is very attractive. करेक्ट। सो व्हेन वी कीप टॉकिंग ना कि आप डिनोमिनेटर इतना कम कर दो कि आपका न्यूमरेटर इवन इफ इट इज मीडियम एनफ विल हैव अ बिग इम्पैक्ट। ओके, इफ आई जस्ट टेक इन से 3%, 4%, 3 hour 4 hour kind of trades, right?
even if you get 6 to 7, 8 trades in a month, okay, you size it well. You can, most of the prop desks will do 5 to 6% per month on that. क्यों आपको मंथली कितना चाहिए? इवन इफ यू आर टेकिंग से 0.5 रिस्क, ओके, 0.5% रिस्क, you do 20 hours, you do 10%. Right. Correct, na, Jamshid? 20 hours is not very difficult, na, if you take many trades. क्योंकि ये 3 hours 4 hours ही अगर लेते रहोगे ना with tight stop loss, how many trades do you need? You don't need more than 5-7 trades. So if you break down the math, right, the math is actually quite simple. ठीक है, तो इसलिए इफ यू सी ना, अभी विल कम टू यू आल्सो ये केस में, वेयर वी कंप्रेस द डिनोमिनेटर इन सच अ वे, करेक्ट, दैट आपका एवरी ट्रेड, राइट, यू, वो एक था हम लोग का, वेर यू स्कैन लाइक अ स्विंग ट्रेडर, एंटर लाइक अ डे ट्रेडर, बट यू होल्ड लाइक अ पोजिशनल ट्रेडर. Best. Okay, so in these three methods, right, you are ending up maximizing the upside also and minimizing the downside also. That comes actually out of execution framework. That is why I thought कि वो वहां पे gap आ रहा था. I'll sit with you and figure it out करके. हाँ चिराग, sorry, ले लो. क्या सो एनीवन थिंक्स कि यहाँ पे वापस विक प्ले हो तो कोई लेना चाहेगा? कैन यू विजुअलाइज एन अपसाइड? और इज इट टू डेंजरस क्योंकि स्टॉक बहुत एक्सटेंडेड है? मुझे नहीं मालूम है कि कल क्या हुआ, मुझे सिर्फ इतना, आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ विजुअलाइजेशन. Okay, I'll give the thesis to counter of Chirag. यहाँ पे is a weak play better than the previous day? No. No. क्यों? Since everyone is saying no, is the antithesis stronger? I think yes, weak play better है because stock covered a good distance, ऊपर तक गया, and then this body is also large than the previous bar. हाँ. So it means buying interest is there for sure. जब भी तो ऊपर गया है, and then this is a large stock also. It's not easy to take large stock up move. तो उसमें थोड़ा सा I think profit booking हुआ है, that is completely fine. So maybe what we can visualize next day वापस से थोड़ा नीचे खुले and then ऊपर से फिर जाए, यानी कि जो लोग पहले से लॉन्ग है अगर वो प्रॉफिट बुक करे नेक्स्ट डे and then it goes up, then it could prove antithesis, क्योंकि इस बार के बेसिस पे लग रहा है this is a weak close in the sense कि आपकी एक पूरी की बॉडी में ये हाफ पे क्लोज हुआ है. इट मींस क्लोज इज नॉट दैट स्ट्रांग, बट ये कल को अगर इफ एंटीथेसिस होना हो तो नीचे जाके इसको ऊपर खुला चाहिए, या फिर अपना विक के ऊपर खुले, देन इट कुड व्हाट इफ इट जस्ट मतलब ब्रेक्स द विक? दैट्स द बेस्ट केस ना, क्योंकि आप पहले अभी जितना भी अगर यहाँ पे यही वाला जो जोन है श्रीकांत जी, यही पे आता है, दैट इज माय बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड, नो? यस, क्योंकि 2 बार वो वहां से लगभग रिवर्स हो चुका है. पहला भी आप रेड कैंडल देखो तो वहां से वापस आया है. अगर इसको क्रॉस कर देता है तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर स्टॉक. करेक्ट. मेरे लिए वो पहला जो रेड कैंडल जो रिवर्स किया, आई थिंक वही वाले वहां पे कुछ सेलर जो बचे हुए हैं, वो सेलर जो है अभी अपना लास्ट पोजीशन काट रहे हैं. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ पुल. हाँ, तो एग्जैक्टली श्रीकांत वही बोल रहा था ना, इफ द हाँ एग्जैक्टली. हाँ, अगर वहीं पे तुम्हारा बाइंग आ जाता है देन एवरी लास्ट सेलर इज गेटिंग. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. पूरा सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाएगा. या हाँ, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट. ओके. अच्छा, अभी यहाँ पे एंटीथेसिस क्या होगा? एक बड़ा सा एक रेड कैंडल बने और ये दोनों. क्योंकि अभी श्रीकांत जी एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? हम लोग का स्टार्ट एकदम अच्छा था बट ऊपर कुछ हुआ ही नहीं है. हाँ जी. The buyers have stopped exactly at the wick. Correct. So an entry tomorrow is not possible. The only thing you are hoping for is a follow through of today. You can't enter tomorrow. Correct. Correct. Now we'll have to go with the antithesis that hopefully this will pull back. What if gap up hota hai? Gap up will be a big antithesis in that case.
इफ गैप अप होता है, who was it? दिनेश था क्या? हाँ 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 आई थिंक गैप अप होता है तो या, बट कैन यू कंसिडर दैट एज अगेन अ डे 4 गैप अप? हाँ, मतलब आई डोंट नो वेदर आई buy यू that कैन, बट gap up or एक्सटेंड not बहुत because जल्दी it's हो already जाएगा ना दिनेश। extended. ले तो हाँ सकते हो बट और भी एग्रेसिवली ट्रेल करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, स्क्वाड का तो भाई चांस ही नहीं दे सकते हो। हाँ, कैन वी अज्यूम कि यहाँ पे आपका जो मतलब बाइंग पावर है वो खत्म हो गया होगा अगर गैप अप होता है हाउ विल जब यू? से मूव शुरू हुआ है? नहीं ना, नॉट नेसेसरी नो। ओके, क्योंकि एक छोटा सप्लाई आ गया है यहाँ पे, दो दो तीन दिन एब्जॉर्ब हाँ हो गया हाँ या फिर हाँ। हम ये बोल सकते हैं कि बायर्स आर कॉशियस एट दिस लेवल। जब अगर हम लोग एंटर नहीं करना चाह रहे हैं तो बाकी लोग भी एंटर नहीं करना चाह रहे, क्योंकि सबको दिख रहा है एक्सटेंडेड स्टॉक है। तो Buyers इस are वजह से cautious, or yeah, the stock, even on a large cap, has moved what, at least about 10-12% kind of. हम्म हम्म, So maybe the profit booking is not complete. If the gap हम्म up comes, that means the profit bookers will be even more attracted, no? Possibly. नहीं, इसलिए I अगर was saying अगर कि you can take कलेक्टिव but very विजडम यही कह रहा है aggressively. कि एवरीवन वुड बी कॉशियस, ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे वो ब्रूटस बार एक्सपेक्ट करें कि भाई एक 20% सर्किट लग जाए यहाँ से? हाँ, कल तो सकते हो, कल तो सकते हो। लो प्रोबेबिलिटी बट वेरी हाई एक्सपेक्टेंसी है। हाँ, Yeah. ओके ठीक है। आई थिंक ऊपर जाके नीचे नेक्स्ट वाला बार ऊपर जाके नीचे के साइड में हाँ, क्लोज इतना होना हम लोग ने चाहिए। ऊपर ही सोच लिया तो टूटेगा लग रहा है। देखते हैं। हाँ, तो म्यूटेड ही है ना, सेम हुआ। कुछ है नहीं। हाँ। हाँ, तो ये भी शो कर रहा है कि बहुत सारे सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने हम्म नहीं, में। बट आगे बढ़े। राइट नाउ योर थीसिस विल बी अ पुल बैक। हम्म 10 कैचअप कर रहा है। Dushan, Jamshid, Deep, you are able to visualize, right? No Yes, gap. yes. Yes. Kadam, good no? Yeah. Yeah, yeah. So far, so good. So now anyone thinks of a trade here? यहाँ किसी को लग रहा है कि ट्रेड मिलेगा? Or is it still too early? I would like one more contracted एक और bar. दिन। ठीक है। I would like it to go to near 10 or 10. हाँ, 10 कैप्चर हो जाए तो अच्छा। नाउ अब यहाँ पे विजुअलाइज ये करना है कि अब एंट्री लेनी है या एक एक्सपेंशन है, यहाँ एंट्री नहीं लेनी है। अभी पर्याप्त सप्लाई एब्जॉर्ब नहीं हुई है। But this is a very good reversal path. यहाँ पे अगर होता है। और यदि ये यहाँ खुले ना इन द हाँ, थोड़ा एरिया सा गैप ऑफ अप तो ले। स्ट्रेंथ, हाँ, Yes. लाइक आज के लिए मैं एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। वेट अ मिनट, आई वाज लुकिंग एट 2 ट्रेड्स, तो उसमें I'll go to a pull pipe, राइट। यदि ये यहाँ पे खुलता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड एंट्री, यहाँ से मेरे को लग रही है। एनीवे इसका क्रॉस इज अ गुड एंट्री यहाँ पे इस केस में। तेजस जो है वो एक प्ले के पर्सपेक्टिव से देख रहा था तो था, ठीक है। सो यदि गैप अप खुलेगा कोई बाय करेगा, और इज इट टू? Yes. I would मैं like तो to करूँगा gap up होगा तो buy. Even first candle थोड़ा गैप अप पे नीचे ORB फर्स्ट मिनट या फर्स्ट 5 मिनट की Yes. ब्रेक पे। करण Same, because it's near 10 EM. चलो, quite nice चिराग, कितने 7-8 हफ्ते में at least everyone has started anticipating this quite fast. पॉज। ये Yes. तो सब लोग टाइटनेस ही देख रहे थे। दोबारा बार करने का एक रीजन ये भी है कि जब हम लोगों ने पहली बार किया था ना, वी डिडंट डिड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंट्रीज। उस समय क्या था कि हम लोगों ने एंट्री पढ़ा नहीं था। उस समय हम लोग ज्यादा पार्टिसिपेंट बिहेवियर के पर्सपेक्टिव में देख रहे थे। अब हम लोगों ने एंट्रीज पढ़ ली है, तो अब अपना काम ये है कि जो लर्निंग रही है उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम लोग एक्चुअली जो जो प्रैक्टिस में चीजों को ला सकें जो हम लोगों ने यहाँ पे लर्न किया है।
Anyone interested to buy this stock now, or is it no one is interested? Everyone is I interested. have a Now, query. at the end of I the have day, a query. say, Yes, Dushan. Um, आप अभी बात करें ना टू बाय ऑन द नेक्स्ट बार द इससे जो नेक्स्ट हम्म होगा हम्म but I I buy on this bar itself. I don't know. I get chopped out a lot, but मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि I tend to find a lot of comfort in this कि मैं 10 EMA की जितनी पास लूँ उतना बेटर है. I may be wrong, but I mean results say I'm wrong, नहीं but नहीं, there is हाँ nothing which is wrong actually, यदि मैं आपको बोलूं तो ठीक है. just the point is जी that you need to figure out that it is going to turn. देखिए एंट्री क्या होती है, एंट्री कोई सही या गलत एंट्री नहीं होती है दुष्यंत, राइट. इट इज अबाउट कि आपका स्टॉप लॉस हिट किए बिना स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग टाइटनेस पे बाय करते हैं या एक्सट्रीम स्ट्रेच पे बाय करते हैं. स्ट्रेच का मतलब हो गया नीचे की तरफ इतना स्ट्रेच हो गया कि टर्न हो जाए, या आप समझ लीजिए कि ऊपर की तरफ गैप गैप खुल गया, डिमांड दिख गया, उसमें बाय कर लिया, क्योंकि हम लोग टाइट स्टॉप लॉस रख रहे हैं, राइट. तो अब चैलेंज यहाँ पे ये आएगा कि आप इसको बाय कर सकते हैं, और कैसे बाय कर सकते हैं उसमें मेरा व्यू ये है कि मैं इसको 1 मिनट पे एक बार बार बाय बार प्ले करना चाहूंगा, राइट. फिलहाल जी हम जो ये वाला कैंडल है ग्रीन वाला, तो यहाँ पे भी तो इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि हम देखें कि ये स्टॉक नीचे गया एंड देन प्रीवियस डे का जो यस, क्लोज है उसके ऊपर आ गया, तो ये भी तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, एंटिसिपेशन. प्रेजेंट डे क्लोज ना. यस, प्रेजेंट डे क्लोज. हाँ हाँ, नहीं वही वही पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि इट कैन बी अ वेरी गुड, यू कैन से कि ऐसा नहीं कि हम लोगों को सिर्फ जो है ना, मतलब ये देखना है कि यदि वो टर्न पे बाय मिल रहा है तो वी कैन डेफिनेटली बाय, उसमें कुछ गलत नहीं है, वही पॉइंट मैं कह रहा था. तो इफेक्टिवली हम इसमें अगर वो टर्न पे बाय का सोचेंगे तो वी विल हैव टू असेस द एक्शन ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम क्लोजर टू द 10 EMA प्राइस कि वहां पे क्या हो रहा है, राइट. नहीं, इसमें जैसे देखिए अभी ये हो जैसे रहा है आपका यहाँ ये पे. बड़ा बार बन गया ना यहाँ पे, हाँ जी, हाँ ठीक जी. है, आपका एक बार जैसे बड़ा बार बन जाएगा ना, देन इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि आप इसके ऊपर ये विजुअलाइज कीजिए कि यहाँ पे आपका एक सॉलिड रेड बार बन गया है. मान लीजिए मैं थोड़ा सा और पीछे एक बार जाता हूँ इसमें, ठीक है, एंड लेट मी प्ले दिस. तो द गैप ओपनिंग आल्सो ओके. ठीक है, 2 3, राइट, 4, राइट, 5, ठीक है. अब एक विजुअलाइजेशन ये कीजिए कि इसका हाई टूटेगा तो कैसा लगेगा मेरे को, डिमांड कम राइट. होगी. होता क्या है कि हम लोग जब इंटर करना चाहते हैं ना, तो हम लोग लगातार खुद से क्वेश्चन पूछते हैं कि टर्न हो जाएगा तो कैसा लगेगा, राइट. राइट. ये यहाँ से नीचे एक्सटेंड हो जाए तो कैसा लगेगा, क्या इसके हाई टूटने के बाद नीचे आने की संभावना है क्या, इन चीजों को हम लोग देखते हैं, राइट. तो उस पर्सपेक्टिव से इसको देखिए, ठीक है. डिड वी गेट एन एंट्री? नो. ठीक है, और ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है. इज इट मोर एविडेंट? यदि इसका हाई अब टूटेगा तो आप बोलेंगे कि बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है मेरे को, राइट. इट बिकम्स फार मोर इजियर इन दैट केस. ये सेम हो गया ना, हमारा एक्सटेंड बहुत ज्यादा हो गया. हाँ, एक्सटेंड बहुत ज्यादा हो गया. तो अब जब इसका हाई यदि टूटेगा तो आई विल से दैट दिस कैन क्रिएट. अच्छा, टूट गया क्या? वीक बन गया ना. हाँ, विक बन गया, यस. तो यहाँ पे किसी को फंसा के डूबा है, दुष्यंत कोई फंसा के डूबा है. मैं भी बच जाऊंगा. ये गया फिर से. मैं ये बताऊं दूसरे दिन गैप डाउन हो सो गया. हम्म मैं कैसे इसमें फंसता ना तो मैं ठीक है. आई हम्म विल थिंक But ऑफ इट फ्रॉम actually, अ it डे don't हाई really go मैं there. जनरली इसमें ऐसे फंसूंगा कि आपका जो इनिशियल कुछ मिनट का एक्शन है नीचे जा रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो रिवर्स कर रहा है तो मैं मतलब एकदम हाई तक पहुंचने की जगह पहले ही एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने अपनी रिसेंट ट्रेड्स में देखा है इन हम्म एंटिसिपेशन एंड देन आई एम गेटिंग स्टॉप्ड आउट. ठीक है, तो वो हाँ हाई तक नहीं पहुंच रहा है. हाँ, जमशीद क्या क्वेश्चन है हम आपका? ऐसे कर सकते हैं कि when we have that thing, can we go down to the 10 or 15 minute time frame or 5 or 10 or 15 something?
हाँ, यस। और वहां पे if we see there's a kind of a base, right, formed. So if we can we buy the breakout from that, then we know like means the breakout from that 5 minute base or 10 minute base. 5 मिनट या 10 मिनट बेस वहां पे कंसोलिडेशन में कैसे देखेंगे जमशीद? when it breaks there with a nice break of that consolidation, फिर वहां पे हम buy कर सकते हैं. अनुराग, आपका क्या कहाँ व्यू? पे बोल रहे हो? समझ में नहीं आया। विच We पार्ट? just लोअर draw, टाइम फ्रेम में जो बेसिंग हो रही है उस हाँ, पे बाय that's कर it. सकते हैं क्या? या ऑफ कोर्स यू कैन, इफ योर बायस इज बट पेड अनुराग वहां पे देन मतलब आपका यू प्रॉपर जो सप्लाई ऑब्जॉर्ब हो जाएगा क्या? मतलब जो अगर हम नो बेस यू की बात वोंट। कर सो रहे थे। if the moment you go to a lower time frame, no, you are risking a shakeout. करेक्ट। फॉर मी ये प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम क्या था ना ये एंट्री का, अभी ये पूरा आप देखोगे ना, योर प्रीवियस 2-3 कैंडल्स राइट शोड सप्लाई कमिंग इन। Hmm. यहाँ करेक्ट। पे इफ यू सी द प्रीवियस 2-3 कैंडल्स, दीज आर सप्लाई करेक्ट। कैंडल्स। Okay, if it is a muted candle, no, after this, हम्म। okay, that does not indicate a demand resumption for me. हम्म It is just supply getting slower. करेक्ट। The only way I can get an entry in this if I'm seeing a gap up or a strong start. हम्म। तो यहाँ वैलिड पे पॉइंट। म्यूटेड कैंडल ना इज नॉट गिविंग मी एनी कन्विक्शन। तो यहाँ पे अगर वो जैसे कल भी था ना इंट्राडे पे ऊपर ले रहे हो करके, वो ले तो लोगे बट अ वीसीपी अनलेस अ सप्लाई एब्जॉर्प्शन इज कंफर्म्ड, आई डोंट लाइक इट ये केस में। हम्म। तो ये एक ही केस में मैं एंट्री ले सकता था दिनेश और जमशीद, इफ आई वुड हैव हैड अ स्ट्रांग स्टार्ट, जो मेरे को दिखाई नहीं यहाँ पे। हाँ, और तो आप मोस्ट बेसिकली इसको प्रैक्टिकली एक ये सुबह फ्लैग भी मुझे, मान के चल सकते हैं ना कि हाँ फ्लैग जो है अगर ब्रेक करना है, लेट्स से फ्लैग का जब हम बात कर रहे थे कि उसका कंसोलिडेशन कब ओवर हो गया, तो अगर आपको एक गैप दिख रहा है इनिशियल ओपनिंग मिनट्स में, ठीक है, हम्म, देन यू कैन अज्यूम कि डिमांड इज कमिंग इन एंड देन यू कैन पुट कि वहां या से फ्लैग या टूट तो सकता है वापस ये रिज्यूम केस में कर जैसे सकता तुम बोल रहे हो ना दिनेश, बेटर एंट्री फॉर मी वुड हैव बीन ऑन द कंफर्मेशन एंट्री, अ लेटर एंट्री। तो अगर मैं है। ये रेड बाल जो है ना पहले दिन वाला, उसके हम्म। क्लोज पे या हाई पे डाल दूं से फॉर एग्जांपल, हम्म। दैट हम्म। फॉर मी वुड हैव बीन अ बेटर एंट्री। ओके। So at times I'm trying to balance anticipation. There are times where I want more confirmation. And this is one such time where I'm not sure whether the supply has been completely absorbed or not. Because the previous three candles are pure pullback candles. हम्म। All the second entry अगर लेना ही है, if I'm very bullish and I'm very urgent in the stock, I'll take it on the downside. 10 DMA टच हो जाने दो, फिर वो जो रिवर्सल हो रहा था ना, that may be a better entry to take than on the upside. वैलिड पॉइंट। यहाँ पे डिमांड रिज्यूम नहीं करा है। ओके। Yeah. तो चलिए यहाँ पे ऐसा आज भी बोल एक सकते हैं कि आपका इस 10 डीएमए में आपका जो है कलेक्टिव विजडम आया और लेट्स से रिटेल एंट्री हो रही, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट एबल टू पुश, Possible. We can put a theory, yeah. It है works. ना? Yeah. हो सकता है। बट ये यहाँ पे ओके। बोल रहे हो ना दिनेश, अगले इसमें अगर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो गया तो, ब्रेक डाउन हो गया तो, आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन, व्हाई ओनली 10, व्हाई आर वी वेटिंग फॉर 21? ठीक बात है। बिकॉज अभी तक 10 पे पुल बैक नहीं हुआ है रेट ऑफ एसेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एंड अभी तक 10 पे पुल बैक। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग केस जहां मैं पुल बैक बाय कर सकता हूँ 10 पे या कोई भी ऐसे एवरेज पे, राइट, ये वाला जो स्टेट है, राइट, यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ पे पॉज है, लेकिन चूंकि फॉल काफी स्पीड में, तो कल इसके स्ट्रॉन्ग खुल सकता है, वी मे एक्सपेक्ट, राइट। 50 डे में क्या है, कोई पॉइंट नहीं है, बट यहाँ से यदि एक पॉज लेके टर्न होता है ना, देन इट बिकम्स इजियर, एक इजी ट्रेड हो सकता है यहाँ पे, लाइक वी हैड तो फिर ये इन। शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा या लेट्स से आपका मैग्नीट्यूड ट्रेड ही कंसीडर करेंगे आप इसको? मुझे लगता है कि मैं इसे हाइब्रिड के तौर पे ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्योंकि वीक सेक्टर होने के बाद भी स्टॉक बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं किया है और यहाँ पे पॉज लेके टर्न कर रहा है, सो आई थिंक इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ, मतलब बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इज पॉजिटिव, तो ज्यादा पर्सपेक्टिव यही होगा कि ब्रेक इवन डिफेंड करके करना इन दिस केस। ओके। चाहे वी रिकवरी भी है। हाँ, और उसमें ओके। एक चैलेंज बस मैं ये सोचूंगा कि चूंकि सेक्टर वीक है तो कितने दिन होल्ड कर पाएगा, वो एक कंफ्यूजन रहेगा, मतलब समथिंग लाइक दिस आई एम एक्सपेक्टिंग हियर।
ये उतना एक्सटेंडेड नहीं था, हम्म लेकिन समथिंग लाइक दिस आई एम थिंकिंग ऑफ। ठीक है, ओके चलें आगे। हम्म ठीक है, सो वी गॉट दिस। अच्छा, इसका कारण डिविडेंड भी हो सकता है। डिविडेंड माइट हैव कॉज दिस। वी गॉट अ डिविडेंड ऑफ 2.5 रुपए, और ये स्टॉक कितना गिरा है अपना? प्रीवियस क्लोज है अपना 213 रुपये 80 पैसा, और आज का क्लोज है आपका 211 रुपये, तो 2.5 रुपए का ही अंतर है। आई थिंक ये डिविडेंड बेस्ड सेल ऑफ भी है, यदि डिविडेंड एडजस्ट कर देंगे तो ऐसा आएगा अपना। इन दैट केस तो डिविडेंड इसका कारण था। हम लोग कहाँ गए? अच्छा, वापस से we need to सितंबर go- में कहीं पे थे। हाँ, सो वी आर हियर। ठीक है, आगे चले। स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं, मार्केट में अभी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। सो एनीवन, यहाँ पे क्या व्यूज है? एनीवन लुकिंग फॉर एंट्री, नॉट लुकिंग फॉर एंट्री, टर्न बैड? For entry above the high though. हाँ जी। 214 टू 215 का और विक प्ले भी देख सकते हैं। हाँ जी। बिग प्ले भी देख सकते हैं। We play with it. नेक्स्ट हम्म बार डाउन। आप चार्ट का एक्शन खराब होने लगा है। Now not हम्म interested much. Yes. थोड़ा वेट करना है अभी। और डाउन बार में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है अपना यहाँ। वॉल्यूम भी ज्यादा ये है। जो 10 पे देख रहे थे वही मैं अभी 21 पे देख सकता हूँ ना, खराब क्यों होगा? हाँ देख सकते हैं, बट आई वुड वेट फॉर लाइक 2-3 दिन एटलीस्ट वेट कि करूंगा मैं। मोमेंटम लूज हो गया ना अनुराग, इसलिए खराब लग रहा है। But if you see, it's hardly dropped like Yeah. the top 30%, na? Not even 20-25% from the top. As in compared to the move up. पर लेट्स से Yeah. कल वो भी गैप था। अप होता है, अगेन वही एंटिसिपेट कर रहे हैं, कल गैप अप होता है देन दैट मींस रिजम्पशन ऑफ डिमांड अगेन। यस यस, गैप अप है तब कोई दिक्कत नहीं। गैप अप लॉजिक कहीं पे भी आ जाएगा ना दिनेश। है ना, हाँ, वही रिजम्पशन ऑफ डिमांड मतलब अर्जेंसी दिखा रहा है वो। हाँ, बट इज दिस अ गुड एनफ पॉइंट टू गेट अ गैप अप ऑल्सो? ये जो हाँ पूरा मतलब सेल है ना दिनेश, यहाँ पे क्या हुआ पता है? देयर इज नो पैनिक सेल, दिस इज जस्ट लैक ऑफ अर्जेंसी इन डिमांड। करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ कि कल अगर अर्जेंसी ऑफ डिमांड एकदम से आ जाती है देन दैट बिकम्स कि भाई आपको वो फर्स्ट मिनट ओआरवी भी हाँ, देखना then the होगा। gap up has to be say above this close, Yes. kind of above this open, sorry. अबव दिस ओपन मींस मतलब a 211। good amount of gap up, at least 3-4% हाँ gap up हो उसके बाद हाँ एंट्री। हाँ हाँ, ठीक है ओके, हाँ अंडरस्टूड। Chirag sir, is this somewhat like the amber trade ki wo slowly, if you look at it on the that bar by Yeah, bar kind curve of, ki yeah, way to yeah, close? kind of, yes. हाँ हाँ, मतलब ये आई थिंक जो चिराग ने एक दो सेशन पहले भी बोला था ना कि जो बेस बनता है एंड देन देयर इज अ शेकआउट एंड देन उसके बाद एंट्री लेना पसंद करते हैं, ये शायद उस टाइप के सेटअप में कन्वर्ट हो। Possible हो सकता है। पॉसिबल बट मतलब कंसोलिडेशन अभी भी 2-3 दिन का ही है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बट ठीक है ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे हल्का सा करंट स्पिल ओवर होता हुआ लग रहा है। एक जो मोमेंटम था ना, जो एक मतलब जो पूरे एक्शन को पकड़ के रखा हुआ था, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये आपका बार जो वो स्पिल ओवर नहीं हो रहा है, ये टाइटन हो रहा है, राइट। यहाँ ये एक्शन यहाँ तक अच्छा था, लेकिन ये अब स्पिल ओवर हो रहा है। ये रैंडम लास्ट के जो 3 बार है ना, दीज लुक मोर रैंडम देन अर्लियर एक्शन। तो ये जनरली मैं इसको इसलिए मोमेंटम लॉस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा देखूंगा इस पॉइंट में। यदि आप एम्बर को देखेंगे ना, उसमें आपका कभी भी मोमेंटम लॉस नहीं हुआ उसमें, इवन इफ यू आर गेटिंग अ लिटिल लार्जर। Okay. सो वी गॉट अ गैप डाउन टुडे। मार्केट कैसा है? क्या मार्केट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? आई थिंक मार्केट भी रिस्पॉन्सिबल है मोमेंटम लॉस के लिए। लास्ट 3 बार में मार्केट काफी खराब रहा है। आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अच्छा, आगे यहाँ जाए। पे दिनेश आई थिंक गैप अप लॉजिक वर्क्स बेटर। यहाँ बहुत अच्छा वर्क करेगा। करेक्ट। This is somewhere where I will also be interested if there is a gap.
ठीक है, ओके। ठीक है, और कोई तरह की एंट्री कोई नहीं देख रहा, कोई भी पॉसिबल एंट्रीज नहीं है सिवाय गैप अप के। मैं तो गैप कॉपी देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, टेरेबल, दिख Worst नहीं रहा। candle you could have had. हाँ In again, इंट्राडे ORB ऐसा कुछ इसमें नहीं देखते ना हम। हाँ स्ट्रेंथ में खुला नहीं ना, तो कैसे देखेंगे, मतलब बाई करने का कोई रीजन नहीं है ना, तुम्हारा ना तो एक्चुअली डाउनवर्ड ना। नेगेटिव ओपन ही हुआ है ना इसमें कलर। हाँ, या और डाउनवर्ड करंट इतना एक्सटेंडेड भी नहीं है कि आप रिवर्सल देख सकें, और ऊपर भी हम्म नहीं खुला है कि आप इसमें जो है ना डिमांड देख सकें, तो दोनों, और टाइट भी नहीं है, तो तीनों जो हम्म पॉइंट्स है हम लोगों के, तीनों में कहीं नहीं बैठता है, ना तो डिमांड है, ना रिवर्सल के जितना एक्सटेंडेड है, ना अपना, मतलब ये वर्स्ट एंट्री होगी यदि कोई भी यहाँ एंटर करेगा तो। हम्म ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन नीचे आया और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है हाँ, अब तो। और एवरेज से रिजेक्ट हो रहा है दोनों बार में, विच इज हम्म बिकमिंग बैड। यहाँ पे लास्ट 4 बार में, लास्ट 3 कैंडल एवरेज से रिजेक्ट हो रहे हैं, ये थर्ड वाला बहुत बुरा बार है ये वाला। हम्म आगे जाए, हम्म या अरे ठीक है, बाप व्हाट अ ब्रेकडाउन। Okay, more antithesis stronger. हम्म Okay, in the antithesis, now do I also need a gap up or do I just need a pause? मे बी पॉज और रिवर्सल, इमीडिएट अर्जेंसी थोड़ा रिवर्सल में दिखे इंट्राडे में। देखिए वॉच लिस्ट में रहेगा क्या किसी के? एक्चुअली क्योंकि जो सपोज दुष्यंत और दीप जो पहले 10 देख रहे थे ना, वी केम डाउन टू 21, नाउ आई हैव कम डाउन टू 50। हम्म और थोड़ा बोलोगे तो 200 भी आ जाएगा, बट वो छोड़ दो। It वैसे would तो probably have been 200 out पे of खत्म क्यों करे, फिर curiosity. 500 पीरियड एवरेज भी यूज करना चाहिए। नहीं, oh with बट the 10 maybe there was एक बार मार्केट डालना चाहिए। हाँ मार्केट भी टूटा है। हाँ, आप मार्केट देख के लग रहा है कि ये पाएबल हो सकता है, क्योंकि मार्केट जो है वो अपना एक्सट्रीम प्रेशर डाल रहा है अभी। So in this case, I don't even need a gap up, right? I just need a pause. तो आज का जैसे कैंडल था ना, चलो आज के दिन के साथ कंपेयर करते हैं। हाउ टुडे वाज, यू हैड अ फ्यू ब्रेकडाउन डेज प्रीवियसली, बट टुडे वाज लिटरली अ नथिंग डे ना ऑन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। ओके, वेर वी वर एंटिसिपेटिंग रिवर्सल, तो रिवर्स हुआ बट फॉलो थ्रू नहीं हुआ। That can also be a possibility, no, tomorrow. So I Right. don't really need a gap up. हम्म What if the stocks which were there before, which paused today, actually start giving a follow through tomorrow? सितंबर बट यही लेट्स टाइम से पे अगर टैरिफ कल एक वारिफ बहुत सब आया छोटा था ना इंडिया पे। कैंडल बनाता है, उस केस में डज इट मेक सेंस फॉर अस टू बाय? अगर कल बहुत छोटा कैंडल बनाता है is this like what हमारा precision स्टॉक, wire is right now, the way Nalco is? राइट? अच्छा, स्टॉक चेंज हो गया चार्ट में। नहीं नहीं, वही है वही। अच्छा नहीं, निफ्टी पे है। हाँ, निफ्टी स्टॉक भी। अच्छा, एक मिनट, दूसरे टैब पे वो करण एक स्टॉक बोल रही थी, तो लेट्स। हम्म I was सा। asking the scenario with which it has come down, is it similar to precision wire that we are seeing today? हाँ, प्रिसिशन वायर में बहुत स्पीड है ना फॉल के साथ, तो स्पीड है तो बाउंस आने के चांसेस हाई है यहाँ पे, Okay, because that's राइट also at इसमें। 50 and huh. हाँ, यहाँ स्पीड मिसिंग है, मैं स्पीड देखना पसंद करूंगा। जैसे इवन इन Hmm. बजाज कंज्यूमर भी जब हम लोगों ने दिया था ना एंट्री, Hmm. तो ये क्या था, ये जो पुल बैक आया ना 10 पे, ये बहुत स्पीड में आया, तो बाउंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है स्पीड की वजह से। वो स्पीड जो है वो यहाँ पे स्पीड है अपने पास में, उस चीज का थर्ड बार इज लिटरली द लार्जेस्ट बार, और बहुत मैसिव स्पीड है इसमें, तो बाउंस होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ा मोमेंटम लॉस जैसा ज्यादा है यहाँ पे, Hmm. जस्ट बिकॉज द मार्केट इज बैड, सो ये थोड़ा सा लग रहा है, बट इनफैक्ट देखा जाए तो कैरेक्टर में काफी वीकनेस आई है यहाँ पे, इफ यू कंसिडर दिस। आगे बढ़े, Hmm. यस। ठीक है। Yeah, this is exactly what happened today, no?
अभी यहाँ पे दिनेश देख रहे हो, नाउ कैन यू कंपेयर इट विद एन एंट्री? एक बार मार्केट डालना चला। हाँ बट अगेन ये हमारे वॉच लिस्ट में होना ये एक बड़ा क्वेश्चन है करेक्ट। टाइम पे। हाँ, पॉसिबल। या वो तो ये एक्सरसाइज में बायस है ना दीप। हाँ वैसे यस। हाँ आगे बढ़े। अच्छा नहीं, इज एनीवन फॉर एन एंट्री हियर? नॉट फॉर मी। On that day, हाँ, फॉर टुडे, फॉर टुमारो। इजंट दिस कंपेरेबल टू टुडे? बट इंटेंसिटी नहीं है ना फॉल का। इंटेंसिटी नहीं है फॉल का। ओके। तो एक जो थोड़ा लीनियर मोमेंटम जैसा लगना चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी। क्या 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 विजुअलाइज करोगे यहाँ पे दीप, फॉर यू टू टेक एन एंट्री? क्योंकि यहाँ पे अगर और साइडवेज जाएगा तो डेड हो जाएगा और। हाँ पर एक भी तरफ अर्जेंसी नहीं दिख रहा है, नहीं ना ही सेल का दिख रहा है, ना ही बाई का दिख रहा है। तो आई विल वेट फॉर सम सिग्नल विच वुड टेल मी यार कि अर्जेंसी है इसमें, इवन ऑन इंट्राडे आल्सो। इवन इफ इट कम्स बाय मिडिल ऑफ द डे आई वुड दैट वुड बी फाइन। बट कहीं से कुछ अर्जेंसी दिख जाए तो आई वुड बी इंटरेस्टेड। ठीक है, ठीक है। ओके, दुष्यंत कुछ है? श्रीकांत, एनीथिंग कैन थिंक? अगर कहीं मिडिल में ओपन हो इस ग्रीन कैंडल के एंड देन हाई से ऊपर चला जाए जो आज का हाई है, तो देन वी कैन सीक नहीं एन नहीं, बट आर एंट्री। यू कन्विंस कि जबरदस्ती ले रहे हो? अगर हम ये वापस के जो पिछले कुछ दिनों का फॉल है, अगर मार्केट के प्रेशर की वजह से माने, सो माई थीसिस हियर इज कि फॉल अच्छा खासा है, 50 से मूव हुआ है, तो 50 एज सच वैसे तो कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट सिग्निफिकेंस ये हो सकता है कि 50 डीएमए पे मे बी बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज 10 20 50, तो कुछ लोगों के स्टॉप लॉस होंगे शायद, हम्म। तो वो यहाँ पे चले गए होंगे 50 डीएमए वाले। तो अब उससे हम्म। हमारा वी कैन सी कि जो इससे प्रीवियस कैंडल है और जो नेक्स्ट जो ग्रीन वाला क्लोज हुआ है जस्ट ओपनड एट द लो, एंड उसके बाद वो हम्म। नीचे नहीं गया, तो इसका मतलब डिमांड तो है। ऐसे सेलिंग डिमांड है और सेलिंग नहीं है, अदरवाइज सेलिंग हम्म। होती तो फिर ये नीचे भी जा सकता था। ये बिल्कुल लो पे ही ओपन हुआ एंड देन इट वेंट अप। तो अगर वापस से अगर इसको अगर हमें वैलिडेट करना है बाइंग को, आई थिंक अगर इसके ऊपर जाए तो वी कैन सीक एन एंट्री है। इसका ओके। इंट्राडे एक्शन कैसा है? मतलब इज बाइंग कमिंग इन सेकेंड हाफ ऑफ द डे और सेलिंग आ रहा है? आई थिंक ये यहाँ से शुरू हुआ होगा। तो जहाँ पे प्रीवियस दिन का सेल था उधर नहीं पूरा यहाँ चला गया। यहाँ 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 है हम्म, क्या, सब कुछ ही एरिया में नया डे शुरू हुआ है अपना। हाँ, बट ये है ना, जहाँ ये ये वाला। पूरा दिन इज एग्जैक्टली वेयर द प्रीवियस डे सेल वाज। हाँ 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 हम्म, हाँ। तो ठीक ये है। कंसोलिडेशन के साथ ही यहाँ पे अगर हल्का सा गैप होता है देन आई थिंक 206 हाँ 207 वाले गैप जोन पे, होता देन है। इट्स अ गुड गुड बाय। पहले का टाइटनेस अभी का गैप हो गया अभी। हाँ हाँ। अच्छा है ना, क्योंकि अब टाइटनेस जो है वो सभी देख रहे हैं, गैप कोई नहीं हाँ देख टाइटनेस वाले रहा जितने भी ट्रेडर्स थे वो इसको अब ट्रेड नहीं करेंगे किसी भी हालत में, हाँ क्योंकि ये तो मतलब पूरी तरीके से आउट ऑफ ऑर्डर है। हाँ हाँ, आया ना। यस, वीक प्ले जैसा ही होगा ये। हम्म। इसका इंट्राडे कैसा है? इसका इंट्राडे। क्योंकि ये पूरा जितना भी सेल था ना, आई थिंक द लास्ट 3 4 कैंडल्स ओनली केम बिकॉज ऑफ द मार्केट। यस। हम्म। ठीक है, क्योंकि अगर वो मार्केट का फ्लैटिश भी होता ना, मोस्ट लाइकली इट कुड हैव गॉन अप। वो इवन ऑर्गेनाइज पुल पार्टिसिपेशन भी बैक के बाद। डिस्काउंट हुआ था, मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है ना, पार्टिसिपेशन भी अच्छा खासा डिस्काउंट हो चुका था प्रीवियस मूव हम्म। का वो टाइम। दीप, अभी तो पिछले कैंडल पे नहीं ले रहे थे एंट्री। हाँ नहीं, पर अब समझ मतलब अब ऐसा लग रहा है।
अब समझ में आ एंड रहा है। इसमें एंट्री कैसे ट्राई किया जा सकता था फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेक पे? या ठीक है, सिंपल भाग ओवर भी एंट्रीज इसमें इसे। ओवर भी ना फर्स्ट 5 मिनट। हाँ, अगर यही देखोगे ना, जहाँ पे तुम पूछ रहे थे ना दिनेश, यू आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। जहाँ पे हम्म पिछले दिन का बाई दिख रहा था, उसी के उसके T-1 पे सेल था ना पूरा। तो करेक्ट। जैसे जमशीद ने बोला था ना कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री ले सकते हो क्या। हम्म ठीक है, एक बार ये है वो। चिराग थोड़ा जूम आउट करना, इसी को 5 मिनट। हाँ, इनफैक्ट एक वही जमशीद वाले पॉइंट पे ऐड करना चाह रहा था। यहाँ पे यदि 5 मिनट पे नहीं भी मिले ना, वी कैन स्टिल बाय इट हियर। एक सीधी लाइन ड्रॉ करके हम्म भी हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या एक डाउनवर्ड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करके भी बाय कर सकते हैं। इट कैन बी इक्वली गुड एंट्री इन दिस क्योंकि केस। डिमांड हमको दिख गया फर्स्ट फ्यू मिनट्स में। डिमांड दिख गया और कॉन्टेक्स्ट अपना पॉजिटिव है, तो दोनों चीजें जब हो पॉजिटिव। गई ना, तो वी कैन, मतलब 5 मिनट पे नहीं बाय कर पाए तो अल्टरनेटिव एंट्री पॉइंट ढूंढ लिया इंट्राडे में। पर्पस हम्म इसकी जब तक स्टॉप हिट नहीं होता तो टिल दैट टाइम इट वर्क्स। करेक्ट। हाँ अनुराग, और कुछ ये कह सब रहे थे? स्टॉक्स जब ब्रेकआउट होता है मोस्टली पूरा दिन लीनियर ही होता है। हाँ हाँ हम्म हाँ हाँ, हम्म। कुछ कह रहे थे यहाँ पे? और किसको पूछेगा? आप ही को पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे थे ना जूम इन करने के लिए। नहीं नहीं, वो जमशेद वाले पॉइंट पे जो थोड़ा, अगर 5 मिनट पे जाके थोड़ा वो जूम आउट करना ना। हाँ, 5 मिनट ही है। हाँ जमशेद, जब तुम बोल रहे थे इंट्राडे पे, दिस इज व्हाट यू वर सेइंग क्या, बेस बना के? Means that now it's made a bottom. Now it's come up, making a base, right? Around 12:30, 1 o'clock something. हाँ हाँ So it's made a kind of a, so when it breaks that to enter that point, like that means it's consolidated and now it's got some demand. If a nice breakout comes on that lower time या frame. परफेक्ट या। तो वो जब दिनेश बोला था, दैट वाज मेरा, आई थिंक यू पुट इट बेटर देन व्हाट आई डिड। व्हाट आई वाज सेइंग कि जहां पे डिमांड था उसके प्रीवियस दिन सेलिंग था ना, दैट इज आइडियली लाइक अ विक प्ले ओनली नो। Mhm. विक नहीं दिख रहा था, बट विक में हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस सेलर्स आर नाउ गेटिंग डोमिनेटेड इमीडिएटली, विच इज एग्जैक्टली करेक्ट। व्हाट दैट वाज। आगे बढ़े? हाँ हाँ ठीक हाँ, है। let's go। there's a pause। अच्छा, कोई सेकेंड डे एंट्री अब यहाँ करना चाहेगा नेक्स्ट डे? और क्या किसी की एंट्री आज हुई होगी, क्योंकि ये नीचे जाके टर्न हुआ है? क्या कोई आदमी आज एंटर करना चाहेगा? हाँ, कर सकते हैं एक तो Yes. ट्रेड ले Ready? सकते। मतलब ये थोड़ा वैसा होगा कि बहुत टाइटली उसको ट्रेल करना पड़ेगा, पर ले तो सकते हैं रिवर्सल जैसा। टाइटली इसको ट्रेल क्यों करना पड़ेगा? या तो फिर जो प्रीवियस एंट्री है उस वो दोनों का जो भी एवरेज निकल रहा है उससे ट्रेल कर, मतलब करना पड़ेगा फिर। मान लीजिए प्रीवियस मेरी एंट्री नहीं है, ठीक है, एंड द स्टॉक गोज डाउन, ठीक है, एक सिंपल एंट्री ये ले सकते हैं कि इसका हाई टूटेगा तो इसका मतलब पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि काफी कई बार मैंने, हाँ हाँ, काफी नीचे गए है. So if it comes all the way back up means यस strong यस, demand. हाँ। तो एक एंट्री मैंने ली थी 2020 में, एक स्टॉक था, क्या नाम था उसका, ब्लू डार्ट, उसमें इसी तरह की। ये वाला दिन देख रहे हैं, ये Day 2 वाला, ये जो टर्न हुआ है यहाँ से, विके नीचे और टर्न हुआ है, राइट? तो मैंने यहाँ पे एक पिरामिडिंग किया था इस स्टॉक। सो काइंड ऑफ हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये मतलब वैसा जाएगा या नहीं जाएगा, बट डे हाई कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट ना, क्योंकि वो उतना रिवर्स हो जाए तो दैट कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट ऑन Day 2। नाइस, यस यस। लेट्स सी, मुझे नहीं लगता अपने को फिल मिलेगी आज। मिली क्या?
हो गया आई ना थिंक फिर। ओपन टूटा है, ओपन नहीं टूटा, हाई नहीं टूटा अभी। मेरे को नहीं लगता है कि हाई टूटेगा सेम डे, नेक्स्ट डे टूटेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट टूटा, हाँ। अच्छा नेक्स्ट डे नेक्स्ट टू। डे। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ हम लोग डे टू एंट्री एक ले सकते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट और अल्टरनेटिव एंट्री हो सकता है रिवर्सल के तौर पे। दिस इज द नेक्स्ट डे। आई थिंक यहाँ पे भी ऐड कर सकते थे यदि नहीं मिलता, या ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट भी बाय कर सकते थे इस केस में। On this last day, sorry. यस यस यस। एक बार मार्केट डाल देना ना चिराग। हाँ जी, well, the second last green candle, वो दिन ये पे वाला, opened first bar of the day green, तो फिर कैसे करना चाहिए था? Means it just ये opened. वाले दिन बोल रहे हैं या हाँ ये जी, वाले दिन बोल रहे हैं? ये वाला दिन, that ये last, वाला दिन ना, नहीं ना, last, आगे आगे, लास्ट वाला, हाँ जी, ठीक है, ये वाला, just ठीक है। now, तो we were waiting that break previous day, वो छोटे कैंडल पे वो नहीं आया, तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग पे बूम करके, like it just started with a green bar, then what do we do? ठीक है। Means if it's not like there's no anchor, that's what I mean. ठीक है, मैं 1 मिनट पे जाके इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट मिनट ही अपना एक्सपेंशन हो गया यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है, तो ब्रेक ऑफ दैट हाई ऐसा कि हाँ। already, अब यहाँ हम लोग एंटर कर सकते हैं इसके हाई पे, मतलब ओपनिंग ऑलरेडी रेंज यूज कर लेंगे। बहुत ऊपर ऑलरेडी गया है ना। हाँ गया है, लेकिन यदि इसका हाई टूटेगा तो यू कैन से ना कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के तौर पे यूज कर सकते हैं। यदि यहाँ बाय कर रहे हैं जमशीद, तो यहाँ बाय करने में क्या प्रॉब्लम है? तो हम लोग इस रेड बार पे बाय कर रहे थे ना, तो यहाँ तो बाय करने में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं। यदि आपका प्रीवियस डे हाई से आपका ज्यादा फर्क है तो फिर means supposing there was some more difference, like 1-2% difference more. हाँ, यदि 1-2% और डिफरेंस होगा तो दिक्कत होगी, वो कह रहे हैं ना। हाँ, देन आई थिंक इट विल बी अ बिट एक्सटेंडेड, बट यहाँ यदि बाय करें तो यहाँ कर सकते, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं। यदि 1 रुपए की सेकेंड बार रेंज ही है। एक्सटेंड, हाँ यदि सेकेंड बार ही एक्सटेंड कर जाता ना, तो हम लोग भले इसको मार्क कर दें कि एंट्री मिल जाएगी, लेकिन रियल टाइम में यू वोंट बी एबल टू प्लेस ऑर्डर्स इन दैट केस, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग देखें तो अपने को इसने अच्छा खासा टाइम दिया, 4th मिनट में फिल मिला, एंड देन उसके बाद बड़ा कंसोलिडेशन भी रहा। यदि मुझे लगता है 1.5% स्टॉप लॉस टिकेगा क्या? आई डोंट थिंक सो। हाँ हाँ हाँ, चल जाएगा, कोई मेजर इश्यू नहीं है, मतलब डे लो का स्टॉप लॉस भी चल जाएगा तब तो। एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि हम लोग इसको, ये बेस वाला जो आपका एंट्री था ना जमशीद, वी कैन यूज दैट एज वेल टू इनिशिएट। हाँ, बेस एंड ब्रेक, क्योंकि क्या है कि बेसिकली बेस जो है वो इंट्राडे बेसिस एक अच्छा एंट्री का आइडिया है। जो भी आपके, यदि आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो सिंपली ये कीजिए कि मार्केट एक्शन ट्रैकर में सॉर्ट कर लीजिए कि टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं 10-15 मिनट में, जो वहां से कंसोलिडेट करें तो यू कैन बाय देम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी गॉट दिस एक्सपेंशन, आगे चलें। अभी तो अब तो किसी के लिए एंट्री नहीं होगी, अब तो स्टॉक एक्सटेंडेड हो गया, राइट? ठीक है, रेड बार। अच्छा, इस रेड बार के बाद किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है? अभी तो फर्स्ट ही बार है रेड, ठीक है। पॉज, पॉज के बाद कोई इंटरेस्टेड है? ये अच्छा है ना, दिस इज आइडियल नो। आई थिंक इट इज, इट लुक्स गुड। दुष्यंत, करण, श्रीकांत। Right side too abrupt. Yeah, we would normally prefer a shakeout here, Jamshid. But the point is, you can't even avoid this, no? अगर ये इसका स्पॉट हो हाई, जाता है ना और बेटर एंट्री देगा, इट विल इवन बिकम बेटर, बट कैन यू अवॉइड दिस?
इसमें हम नेक्स्ट डे हाई ब्रेक, ये नेक्स्ट डे इस कैंडल का हाई ब्रेक होने को पे एंट्री वो बाय लेंगे, कर सकते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बाय कर सकते हैं यदि गैप अप के साथ हल्का गैप सा अप के ऊपर। साथ ओपनिंग रेंज, राइट? हाँ हल्का सा यहाँ पे यदि जी। खुलता है तो वी या कैन बाय जो दैट। अभी कर रहे थे ना चिराग, दुष्यंत, वो जब नीचे जाके फिर ऊपर तुम्हारा ब्रेकआउट होगा, जैसे पहले टाइट हाँ कैंडल हाँ रहे थे, हाँ इट हाँ मे हाँ बी एन हाँ हाँ। एक्चुअली बेटर एंट्री इन दिस केस। राइट। यस यस ठीक है, ओपन होके स्टॉक नीचे जा रहा है एंड देन ड्यूरिंग द डे इट रिकवर्स एंड Yes. क्रॉसेस द डे हाई, टिल दैट Yeah, पॉइंट in इट fact, कुड this बी। is the perfect candle to see multiple variations of entries you could take. क्योंकि ये इतना obvious है ना that everyone is going to look at the day high. राइट, बिकॉज अगर रिटेल एंट्री डे हाई तो थोड़ा रिटेल एंट्री भी होगा, डे सॉरी, इसमें हाँ, अगर हो तो ये सकता वाली है because कैंडल that का is हाई your डे thesis थ्री and पे। you can't even avoid it. हाँ But उसके alternative क्या हो सकता है? If it starts going down and then it breaks the high, जैसे बोल रहे थे. यस यस करेक्ट। Okay, that actually will be a much better entry than the day high entry. क्या कुछ कुछ सोच रहे हो दुष्यंत? सॉरी सॉरी, आप रिपीट करेंगे जो आपने लास्ट बोला, थोड़ा सपोज जहां पे क्लोज हुआ है ना दुष्यंत, सपोज 217 काइंड ऑफ जो भी क्लोज है, ओके, हाँ 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 हाँ, इट क्रिएट्स अ म्यूटेड कैंडल, ठीक है। ओके। म्यूटेड कैंडल जैसे वो एक दिन था ना, जो 10 DM है जहाँ पे वो दो प्लस है उसका हाँ चिराग। वो सेकंड कैंडल है जैसे। हाँ, वैसे जहाँ पे हम लोगों ने किया था ना, कि हम्म। म्यूटेड है, फिर वो इंट्राडे पे जाके देख रहे थे कि हाई ब्रेक हुआ क्या। राइट ओके, विजुअलाइज अ सिमिलर काइंड ऑफ अ सेटअप हियर इन द फर्स्ट से 1 or 2 hours, ओके। इट ओके। opens at 217, okay, हम्म। remains very very tight for an hour, okay, ओके। से अराउंड 217 218 के आसपास उसका ये हाई बनता है, या 219 के ठीक है आसपास हाई ठीक है बनता है। ठीक है। तुम उसी के ऊपर बिट डाल के छोड़ दो। टू You ट्वेंटी don't need to लाइक stare टू at the screen. नाइनटीन पॉइंट फाइव जैसे, हाँ Yeah, ठीक you है। don't need to stare at the screen. Because most of the, अभी होगा क्या पता है, उसकी वजह से most of your ORB entry players are out. The only players who will come in are the ones who have put in a limit order and have gone out. And those limit orders will also come at 220 plus. You will get in a rupee or two earlier. हाँ 219 के आसपास अगर हम कुछ। ठीक है, और अगर तुम टाइट स्टॉप लॉस ले रहे हो ना, बाय द टाइम देयर ऑर्डर्स विल स्टार्ट ट्रिगरिंग इन, यू आर ऑलरेडी एट कॉस्ट प्लस, और एटलीस्ट रेज योर स्टॉप लॉस। यस, बिकॉज वो ऑर्डर्स का इन्फ्लक्स विल पुश द प्राइस अप वेरी यस, फास्ट। एग्जैक्टली। तो जब लिक्विडिटी, ज्यादा लिक्विडिटी होता है ना दुष्यंत, ये होता है, लॉट ऑफ प्रॉप डेस्क आल्सो यूज दिस, वी एंटिसिपेट व्हेन द रिटेल ऑर्डर्स आर, ऑर्डर बुक पे देखते हैं कि अगर दिख रहा है तो लिमिट, बहुत बार नहीं दिखता है तो स्मार्टर, बट यू आर एंटिसिपेटिंग दिस ऑब्वियस पॉइंट्स एंड पुशिंग फॉर द लिक्विडिटी थे। तो जब ट्रिगर भी करोगे ना, थोड़ा तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट नीचे होगा, लिमिट प्राइस ऊपर होगा, काइंड ऑफ, ताकि फिल भी इजीली राइट, हो जाए। हाँ हाँ वो उसमें फिल पक्का ही मिलेगा। हाँ। हाँ आगे जी। जाए। जी। क्वाइट बहुत ही अच्छी एंट्री है, मतलब आज का दिन बहुत आइडियल एंटर करने के लिए, हल्का सा स्लाइट गैप अप है एंड काइंड ऑफ एक प्ले जैसा ही है। हम्म हम्म ठीक है, नेक्स्ट डे डे 2 का भी एक प्ले है वहां पे। आगे जाए। हम्म रेड बार, अच्छा, so we got a gap down and reversal. Anyone will like to take an entry today with a gap down? No. Gap down reversal. This is 1 minute and बिल्कुल, आई एम इंटरेस्टेड। कौन था? दिनेश था, हाँ। I think is gap. और मार्केट कंडीशन। हाँ मार्केट कंडीशन अपने को देख लिया। आई थिंक मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें होता यदि वो 1 मिनट पे थोड़ा नीचे जाता ना,
मार्केट इज म्यूटेड काइंड ऑफ। मार्केट भी गैप डाउन हुआ है क्या? हल्का सा लगता है कि गैप डाउन हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है। स्टॉक ऑन इट्स ओन गैप डाउन। यदि ये हल्का सा गैप डाउन होके फर्स्ट मिनट में ही सारा रिकवर नहीं करता ना, देन इट वुड बिकम वेरी गुड एंट्री इन दैट केस। ये क्या हुआ कि फर्स्ट मिनट में ही ये रिवर्स कर गया, करेक्ट। ये चैलेंज था। वो अदरवाइज थोड़ा वो बहुत तेजस अच्छा, जैसे वाला आपका ट्रेड हो जाता है ना। हाँ वैसा हो जाता, वो बहुत अच्छा हम्म, होता यदि वो हाल हम्म, रहता तो। बट वो क्या हुआ कि वो सीधे रिवर्स ही हो गया वहां से। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट बार इज अ रेड बार, गैप अप, हम्म, ऊपर गया, सेल ऑफ होके बंद हुआ। कुछ लोगों का शायद क्या पता ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में एंट्री फिल भी करवा देगा गैप अप देके। हम्म, ठीक है, आगे बढ़े। हम्म। ठीक है, अच्छा, कोई चेंज इन इंस्टेंस, किसी को बाय करना है, कुछ करना है यहाँ पे, और थोड़ी टाइटनेस चाहिए। वो टिपिकल सेटअप हो रहा है, टाइटनेस। हम्म, तो बहुत ऑब्वियस है, तो थोड़ा कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हैं ना, डीप थोड़ा ऊपर डाल दो एंट्री। हाँ, एक ट्रेड ले इनफैक्ट सकते दिस इज अ पॉइंट वेयर द टाइट स्टॉप लॉस will work against it. This will be a बट good डिमांड, बट Chirag's. देखिए वॉल्यूम आ रहा है, बट उसके बाद भी मतलब ब्रेकआउट नहीं दे रहा है ना ये। वॉल्यूम हाँ तो बट ज्यादा ही इतना है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना, इट्स नॉट लाइक अ ब्रेकआउट वॉल्यूम ना। अग्रीड। Yeah, ओके। यहाँ पे that Chirag's breakout, shakeout and up, it would be a good. या यस, या इस वो करेक्ट। बहुत अच्छा हो जाएगा। हम्म, आगे बढ़े। हाँ। हम्म, हैं। पॉज, आई थिंक बहुत सारे लोगों के रडार पे अभी स्टॉक होगा बाय हम्म करने के करेक्ट। लिए। लेट्स सी, नेक्स्ट बार मेगा ट्रैप। जितने ब्रेकआउट्स बाहर थे सबको ट्रैप कर लिया इसने सब ट्रैप हो यहाँ गए। पे, सब अब ट्रैप तो हो गए। शेकआउट बनता है। हाँ, हम्म, आप यहाँ पे विजुअलाइज करना है विक प्ले एंट्री। हम्म, क्या हम लोगों को यदि यहाँ से मिल जाए एक विक प्ले तो, हम्म आज जैसे तेजस है ना वैसा हम्म नहीं, नहीं। आई थिंक और नीचे जाके टर्न हुआ, स्टिल आई थिंक इट कैन गिव अ गुड एंट्री। यहाँ पे बहुत वॉल्यूम भी बहुत ड्रॉप हुआ है, आई थिंक इट इज द लोएस्ट वॉल्यूम सिंस अ व्हाइल। तो आई थिंक यहाँ एक अच्छी एंट्री बन सकती है। एक बार मार्केट देख लेना चाहिए यहाँ पे क्या हाल है। मार्केट में कुछ खास नहीं हो रहा है, एज इट इज ये। लेट्स सी कल क्या होता है। आई थिंक ये फिल मिल जाएगा यदि इसके हाई पे बाय करेंगे। और ये बहुत टाइट बार भी है, एक्सेसिव टाइट बार है यहाँ पे। कॉपी हिट होगा इसमें तो ऐसा लग रहा यार वॉल्यूम भी बहुत टाइट है। है। हाँ। बहुत, अरे ये हाँ, दिवाली है ना। ओहो। हाँ ये वो दिवाली, मुहूर्त अच्छा वाला अच्छा। दिन है क्या? मुहूर्त है क्या? हाँ 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 इग्नोर। हाँ, इग्नोर। तब फिर यहाँ वाला भी देखना पड़ेगा, ये तब फिर वैलिड नहीं, तब तो आगे देखना होगा कि कैसे। नेक्स्ट है This actually रेड, becomes a good week play day. यस, इस अगले दिन यदि खुला ना, आई थिंक ये हम्म, आइसोलेटेड डे था उसके बाद, किसके बाद, ये अभी आइसोलेटेड डे था, उसके अगले दिन बंद था और उसके बाद फिर मार्केट खुलेगा। हम्म जमशीद कुछ ऐड कर रहे थे। कह रहे थे कि बहुत लोग लास्ट डे पे एंटर किया होगा ना, ऑन दिस, ये वाले पे, नहीं लास्ट, और आगे ये आगे, वाले पे, नहीं लास्ट ये का नहीं। ये वाले, ये वाले पे, हाँ जी। ये वाला शायद आइसोलेटेड डे था, जबकि आपका 23 तारीख को मार्केट खुल के फिर 24 को बंद हो गया था, वैसा था कुछ। तो इसलिए जो है ना वो देखना पड़ेगा कि मतलब एक्चुअली लोग इस दिन बहुत कम ट्रेड करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये काफी पिकअप कर रहा है। वॉल्यूम आ कहाँ से रहा है? लास्ट के आधे घंटे में ये वॉल्यूम आ रहा है, जो बहुत सेलिंग हो रही है। सरप्राइजिंग है। बहुत सेलिंग आई है। वही ना, हाँ लॉन्ग बहुत, वीकेंड है इसलिए सब सेल करके निकल गए। हाँ ये लॉन्ग वीकेंड नहीं है ना, ये आपका मिड का डे है ना, अगले दिन तो मार्केट बंद था, उसके अगले दिन खुलेगा। मतलब आपका संडे अच्छा, को ओके, हाँ, शायद ओके मुहूर्त ओके। वाला था, फिर मंडे शायद आपका खुल गया मार्केट, ट्यूसडे बंद हो गया और फिर वेंसडे खुलेगा। हम्म हम्म। ठीक है, नेक्स्ट डे जाते हैं क्या होता है। यदि विक प्ले खुलेगा तो शायद अच्छी एंट्री मिल जाएगी। लेट्स सी, यस, अरे वाह।
एक प्ले नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग खुला है। ये ईपी तो नहीं है अपना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग खुला है आज। ईपी क्योंकि लिया था इसलिए मेरे को याद है। नेक्स्ट डे भी अनदर बिग प्ले एंट्री मिल सकती है, नेक्स्ट डे भी। हम्म। ठीक है, ये बढ़ते हैं। पॉज, विक में ही पॉज है, दैट मेक्स इट फॉर बेटर। अगले दिन वापस एक एंट्री मिल सकती है यहाँ से, ये पॉज के बाद। बट दिस इज एन आइडियल ट्रैप डे। ट्रैप डे फॉर होम? नहीं, यहाँ पे फेक आउट होने का चांस बहुत है क्योंकि ये इतना टाइट है ना, इतना हाँ टाइट इज अ हाँ बिट हाँ डाइसी फॉर मी। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ये होता है। जब भी मेरा स्टॉप लॉस 1% आता है तो हमेशा स्टॉप हिट होता है। तो यहाँ पे जब इतना टाइट होता है ना, देन द प्रीवियस डे हाई हैज नो रेलेवेंस। हाँ, ये एक रिस्क है, बट इतना लुक्रेटिव भी है कि छोड़ा नहीं जा सकता अगले दिन। ये लेट्स सी क्या होता कंफ्यूजन है। वाला बुलाएगी कैंडल नहीं है, लेकिन मतलब जाने का ऊपर नहीं भी नहीं होना। जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा है। हाँ। कंफ्यूजन वाला कैंडल है ना ये। नहीं, विक प्ले का एक्चुअल जो कंसेप्ट है ना, वो सेम डे हम्म ब्रेकआउट का है ही नहीं। हम्म इट इज अ करेक्ट। पॉज क्लोजिंग इन द विक ऑन डे वन एंड देन सेकेंड डे ब्रेकआउट का कंसेप्ट है। करेक्ट। तो इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे आज प्रिसिशन वायर में हम लोग देख रहे हैं ना कि सेम डे रिवर्सल होना चाहिए था आपका, ठीक है, हम्म पैराबोलिक में, लेकिन वो नहीं हुआ हम्म और पॉज के अगले दिन हो गया। तो इट इज फार मोर इन्फॉर्म्ड बाइंग होगी, उसको आप कंसिडर कर सकते। सो आई विल कंसिडर इट इन सेम वे कि आपका कुछ डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, और कल यदि हम्म बाइंग होती है मतलब या ब्रेकआउट होता है तो इट इज इक्वली गुड। हम्म ठीक है, थोड़ा एक्सटेंडेड है इससे, और इसके विक में क्लोज हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की कैंडल भी है बट और इस दिन इंटरेस्टिंग एंट्री का कैंडल। ऑप्शन हो सकता था क्या इंट्राडे में? इसमें लेट्स से अगर हमको ये नहीं पता कि क्लोज कैसा होगा, लेट्स से ओपनिंग हमारी हाँ हाँ गैप हाँ अप नहीं हाँ हाँ, होती है तो यस आई थिंक होगा ही। शेक आउट में निकल जाएंगे हम। 1 मिनट है क्या? ठीक है, ये 1 मिनट है। यहाँ से आई थिंक ये एंट्री देके और स्टॉप आउट कर जाएगा अब आउट कर जाएगा। हाँ, ये आपका डे खुला है यहाँ पे 9:15 पे, हम्म ये फिल स्टॉप होके आउट होगा। हाँ स्टॉप हम्म आउट। ओके ठीक है। टेरेबल एक्शन इन दिन के हिसाब से। हम्म बट ये तो लेना ही पड़ेगा, आई थिंक दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, क्योंकि आप वो वीक प्ले खेल हाँ। रहे हैं तो फिर उस केस में तो स्टॉप होगा हम्म। ही। ठीक है वो। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैप। सेम चीज। हाँ, अगले दिन यदि ये स्ट्रॉन्ग खुलता तो ज्यादा अच्छा होता। स्ट्रॉन्ग नहीं खुला हम्म है, दैट इज वन थिंग दैट वी कैन सी। लेकिन देखते हैं कि इंट्राडे का एक्शन कैसे प्ले हुआ है 5 मिनट में। 9:40, 9:15, यहाँ सबको अच्छा फिल मिलेगा। ब्रेक ही बन 9:30 जाएगा। पे एक ही बन रही। ऊपर ब्रेकआउट, हाँ ब्रेक इवन एग्जिट मिलेगी ब्रेक ही सबको। बन रहेगा। हाँ, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई। अनदर पॉज। एक बार ठीक है, मार्केट डालना चला कुछ है कि। हाँ, बड़ा टेरेबल जा रहा है। मजे ले रहा और है। रिजल्ट्स भी ठीक है तो। रिजल्ट रिजल्ट भी थोड़ा आने दूर वाले है। हैं हाँ। हम्म, ये वाला फिर भी थोड़ा बेटर है कि ये थोड़ा नीचे जाके टर्न हो। आगे जाओ। हम्म। कैप डाउन। हम्म। अच्छा, इस कैप डाउन के रिवर्सल पे कोई बाय करने में इंटरेस्टेड होगा इसके हाँ हाई पे? हाँ एक्चुअली अ गुड रिस्क पॉइंट। हाँ, हाँ और एक क्या हुआ है ना यस। कि जितना ये कचरा था ना इधर, ये उसको करेक्ट कर रहा है एक तरीके से करेक्ट एवरेज कर पे दिया हाँ। आके। हाँ हाँ, तो आई थिंक दैट कैन बी अ गुड एंट्री। लेकिन अब हम लोग थोड़ा 237। अर्निंग्स के काफी क्लोज भी हैं, ये भी ध्यान रखना होगा अपने को। हाँ चिराग जी, एक लेट्स सी क्वेश्चन व्हाट। है मेरे पे, एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ जिस दिन हाँ ये गैप अप हुआ था हाँ। तो फर्स्ट, हाँ वहाँ पे, और क्लोज उसने उसने अच्छा नहीं दिया, तो हम्म। कैन वी इंटरप्रेट दिस इन अ वे कि ये गैप अप उतना अच्छा नहीं है? आ देखिए क्या होता है कि
मुझे लगता है इंटरप्रेट से ज्यादा ये चीज मैटर करती है कि इफ वी आर इन अ ट्रेड, राइट, तो यहाँ पे डिसीजन कैसे हुआ कि आपकी एंट्री के ऊपर है यदि स्टॉक क्लोज कर रहा है, राइट, देन इट इज स्टिल ओके, यू गिव इट अ डे, राइट। होता क्या है कई बार कि पॉज के कई सारे कारण हो सकते हैं। पॉज का कारण हो सकता है कि मार्केट खराब हो आपका, जैसे आप ये देख रहे हैं कि थोड़ा रेड बार ही है आपका, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी, तो हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उतना भी रेड बार है, बट आई थिंक कि इसको इसको दो पर्सपेक्टिव में देखा हो कि यहाँ से यहाँ गैप अप भी हुआ है और ये ऊपर से सेल ऑफ भी हुआ है। तो मुझे लगता है सेल ऑफ उतना है कि सेल ऑफ पे ध्यान देना चाहिए, बट आई डोंट थिंक इट कि ये बहुत पुअर कर रहा है चार्ट को, वैसा नहीं है, या वो गैप अप को बहुत खराब कर रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि गैप ज्यादा बड़ा हुआ है और सेल ऑफ कंपैरेटिवली कम है कम है। उसमें। ओके। यदि हम लोग यहाँ से देखें तो लिटरली आपका कैंडल यदि पूरा होता और आप यहाँ से विजुअलाइज कीजिए कि यदि गैप नहीं होता और आपका बार समवेयर अराउंड यहाँ से बना होता, राइट, तो आप विक को कैसा कंसिडर करते तो फिर उसको स्ट्रॉन्ग समझते हैं बिकॉज वो हैं, दिख रहा स्ट्रॉन्ग है। समझते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली वही हुआ है कि यहाँ पे आपका मेनली जो है वो है बार, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है, नजर दिख नहीं नहीं आ रहा रहा। है, हाँ। तो यस। इसलिए हम लोग इसको जो है ना मतलब इग्नोर करेंगे, उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, कभी कभी होता है। हाँ, एंट्री के पार्ट पे ये जरूर है कि यदि एंट्री आपकी लो क्लोज हो रही है तो आप क्लोज कर सकते हैं ट्रेड को। यदि आपकी एंट्री के ऊपर यदि स्टिल सस्टेन कर रहा है तो कीप ऑन होल्डिंग द स्टॉक एंड सी हाउ नेक्स्ट डे इज गोइंग टू बी, राइट। यस यस। ठीक है, नेक्स्ट बार बढ़े। हम्म नाउ दिस इज अ गुड वन। यहाँ फिल तो मिल जाना चाहिए, लेट्स सी 5 मिनट पे फिल मिला के अपने को। आई थिंक फिल मिल के स्टॉक डेड पड़ा रहेगा, फिल तो मिल जाएगी लेकिन डेड पड़ा रहेगा शायद। लेट्स गो एंड, बाप रे आई थिंक अब ठीक तक है। 2 बार तो ले गया ये। हाँ 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 हाँ, बार बार एंटर करने का प्रिसाइज एंट्री की प्रॉब्लम ये होती है कि आपका लॉसेस कई बार एक्यूमुलेट हो जाता है बिकॉज ऑफ सच इंस्टेंसेस। हम्म आपको कई जगह एंट्री दिखेगी, लेकिन अब मुझे हम्म और बेटर एंट्री यहाँ पे दिख रही है, दिए गैप अप हो गया ओके ओके, चलिए उस केस देखते हैं। में बहुत अच्छी एंट्री दिख रही है, देखते हैं क्या होता है। नहीं, नीचे सेल ऑफ हो गया। हम्म अभी के लिए तो ये ऑफ रडार है क्योंकि अर्निंग्स आ रही है। गैप डाउन और रिवर्सल, गैप डाउन और रिवर्सल का कारण क्या है, मार्केट गैप डाउन हुआ है और अपवर्ड रिवर्स हुआ है। आई थिंक इसकी वजह से ये रिवर्सल हुआ है। अभी अर्निंग्स आई नहीं है लेकिन मार्केट की वजह से हुआ। तो अर्निंग्स डे पे तो कोई वैसे भी बाय नहीं करेगा, यदि ट्रेड अच्छा भी होता तो कोई बाय नहीं करता, अदरवाइज नहीं तो रॉक बॉटम पे मिल सकता था शायद। नहीं नहीं, अर्निंग्स इसका पोस्ट मार्केटिंग था। हाँ हाँ, नहीं मतलब गैप डाउन रिवर्सल अदरवाइज बायबल हो सकता है, लेकिन अभी अर्निंग्स के डे पे तो नहीं होगा, कोई भी बाय नहीं करेगा इसको। हम्म। नेक्स्ट है, ठीक है। हाँ आईपी आ गया, ठीक है। आई थिंक कि यहाँ कंप्लीट करें।